अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक का चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। आपको ये अल्टरनेटिंग सीरीज गिवन है, आपने ये चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो सबसे पहले आप फाइंड करेंगे ए एन मॉड। अच्छा, ए एन मॉड जब फाइंड करेंगे तो माइनस 1 पावर n जो होगा ये खत्म हो जाएगा। सिंपल आपका यहाँ पे आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n माइनस 1। आपने रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है, इसके लिए आपने ए एन प्लस वन फाइंड करना होगा। अच्छा, इसके लिए आपने क्या करना है, n की जगह n प्लस वन पुट करना है, ये आ जाएगा n प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब यहाँ पे ए एन था तो ये 2n माइनस वन तक जा रहा था। अब देखें जब आपका ये n प्लस वन होगा तो n प्लस वन से पहले जो टर्म होगी वो होगी 2n माइनस वन, और इससे अगली टर्म क्या होगी, n की जगह आप पुट करेंगे n प्लस वन, तो ये बनेगा 2n प्लस टू माइनस वन, सिंपल आ जाएगा 2n प्लस वन। तो ये चीज़ बनेगी। अब आपने रेशियो फाइंड करनी है ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन मॉड। तो ये देखें जब ये आप डिवाइड करेंगे तो इसमें अगर आप देखें तो ये जो नीचे लिखा हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आएगा ऊपर, तो आपका ये आएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये सारा कैंसिल हो गया, जस्ट यहाँ पे रह जाएगा 2n प्लस वन, और इसका हमने रेसिप्रोकल लिखना था, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका जस्ट रह जाएगा 1/n फैक्टोरियल। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप ओपन कर लें, इसको आप लिख सकते हैं n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2n प्लस वन, और साथ आपका मल्टीप्लाई होगा n फैक्टोरियल, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी इसको ओपन किया ना, ये कम आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फाइंड करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप में पहले आप इसको ओपन कर लें, उसके बाद आप क्या करें, डिवाइड करें, तो वो साथ ही फिर कैंसिल हो जाएगा ए एन सारा। अच्छा, तो ओवरऑल ये क्या बना है, ओवरऑल आपका ये बना है ए एन प्लस वन मॉड ओवर ए एन मॉड इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2n प्लस वन। अब इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। अब इसमें आप क्या करें, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करें, आप n को डिवाइड कर दें। नोमिनेटर में क्या बनेगा, 1 प्लस 1/n, और डिनोमिनेटर में 2 प्लस 1/n, ये चीज़ आ जाएगी। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, और ये जो 1/2 है ये है लेस देन 1। तो बाय रेशियो टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है फिर, दिस इम्प्लाइज द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n माइनस वन n प्लस 2/3n माइनस वन होल पावर n। तो आपने इस पे क्या करना है, आपने इस पे जो रूट टेस्ट है वो अप्लाई करना है, क्योंकि देखें इसकी होल पावर n दी हुई है। तो सबसे पहले आप लिखें यहाँ पे ए एन मॉड। तो मॉड जब लिखेंगे तो ये जो माइनस वन की पावर दी हुई है ये खत्म हो जाएगी, सिंपल आपके पास आ जाएगा n प्लस टू डिवाइडेड बाई 3n माइनस वन। अब आपने क्या करना है, दोनों तरफ आपने पावर ले लेनी है 1/n। तो यहाँ पे अच्छा, ये जो आपका बनेगा ये पावर n बनेगी, और यहाँ पे आप इसकी लेंगे होल पावर 1/n, तो ये बनेगा n प्लस टू ओवर 3n माइनस वन पावर n, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, 1/n आ जाएगी, ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। तो ये आपका ओवरऑल बनेगा n प्लस टू डिवाइडेड बाई 3n माइनस वन, और ये आपका आ गया है ए एन मॉड होल पावर 1/n। आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। लिमिट अप्लाई करने से पहले देखें ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बन रहा है, आप क्या करें, नोमिनेटर में भी जब वो n को डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में भी आप n को डिवाइड करें, तो ये आपका बनेगा लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2/n डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1/n आ जाएगा। लिमिट सॉरी, यहाँ पे आपका आएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ये आएगा -1/n। लिमिट अप्लाई करेंगे, ये ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/3। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी
ए एन मॉड होल पावर 1/n। इसका आंसर क्या आ गया है? इसका आंसर आ गया है 1/3 और ये है लेस देन 1। ठीक है। अच्छा, अब जो काशी रूट टेस्ट होता है उसमें अगर एल की जो वैल्यू है वो अगर लेस देन 1 आ जाए तो आपकी जो सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर? दिस इम्प्लाइज द सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। देखिए, आपने इस क्वेश्चन को यहाँ पे स्टॉप कर देना है। हाँ, अगर आपकी जो मॉड वाली सीरीज है वो अगर डाइवर्ज कर रही हो तो फिर आप कहते हैं कि जी आपकी ये एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है। इसके बाद फिर आप क्या करेंगे? अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर आपकी जो मॉड वाली सीरीज है अगर वो कन्वर्ज कर रही है तो आपने उस क्वेश्चन को यहाँ पे ही करना है, क्योंकि हमने स्टार्ट में जब हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने आपको एक नोट लिखवाया था। उसमें क्या था कि जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज होती है वो कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, तो अगर कन्वर्ज कर रही है एब्सोल्युटली तो इसका मतलब ये होगा कि गिवन जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n tan 1/n। तो पहले आप लिखें ए एन मॉड वाली टर्म, तो इसमें -1 पावर n खत्म हो जाएगा, सिंपल आपका आ जाएगा tan 1/n। अब इसको देखें, आपने जो है वो कोई टेस्ट इस पे अप्लाई करना है और चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो रेशियो टेस्ट इस पे लगाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसी तरह अगर आप रूट टेस्ट लगाएं तो भी ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इस पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। तो पहले देखें, आप इसको लिख सकते हैं साइन 1/n और कॉज 1/n, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बी एन आपने ऐसा चूज़ करना है कि ये इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म में बने जब हम इस पे लिमिट अप्लाई करें। तो देखें, अगर आप बी एन 1/n चूज़ कर लें, ठीक है, बी एन अगर आप 1/n चूज़ कर लें तो साइन 1/n और 1/n क्या आ जाएगा? लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो वो 1 के इक्वल होगा और 1/cos 1/n जो है इस पे भी जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और लिमिट इसकी एग्जिस्ट करेगी। तो हम यहाँ पे बी एन जो है वो ले लेते हैं 1/n। तो ये आपका बनेगा फिर ए एन मॉड ओवर बी एन इज इक्वल टू साइन 1/n डिवाइडेड बाई, इसके नीचे आप ये डिवाइड कर दें 1/n और ये जो आपका लिखा हुआ है इसको साथ आप उसी तरह लिख दें cos 1/n। नेक्स्ट आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन डिवाइडेड बाई बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये आपका आ जाएगा साइन 1/n डिवाइडेड बाई 1/n और साथ आपने क्या करना है? इस पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/cos 1/n, ये चीज़ आएगी। अच्छा, एक चीज़ का ना आपने ख्याल रखना है। देखें, आपका जो वैसे फार्मूला होता है ना वो लिखा हो अगर साइन थीटा और थीटा आपको जो है अप्रोच कर रहा हो 0 को, तो फिर इसका जो आंसर है वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका लिखा हुआ है साइन 1/n और 1/n। तो इसमें भी अगर आप देखें तो ये थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे भी एंगल में भी क्या बन रहा है? जब आप लिमिट अप्रोच कराएंगे ना इन्फिनिटी को, एन जब इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये 0 को अप्रोच करेगा और ये भी 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली ये क्या बनेगा? यहाँ पे भी 0 बनेगा और यहाँ पे भी, तो इसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और इस केस में भी आपका क्या बन रहा है? यहाँ पे 0 बन रहा है और यहाँ पे भी आपका क्या बन रहा है? 0 बन रहा है। तो इस सारे का जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 1 आ जाएगा। इस पे लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा cos 1/infinity, ये बनेगा cos 0 और cos 0 जो है वो भी क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो ओवरऑल इसका आंसर आएगा 1। तो आपकी जो लिमिट है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मॉड ओवर बी एन, इसका आंसर क्या आ गया है? 1 आ गया। अब बी एन अगर आप देखें तो ये आपकी बन रही है पी सीरीज। ठीक है, और पी इसमें क्या है? पी है इसमें इक्वल टू 1, सिंस बी एन इज इक्वल टू 1/n, ये जो है ये डाइवर्जेंट है बाई पी सीरीज टेस्ट, क्योंकि पी इसमें 1 है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो ए एन होगा, ए एन मॉड, ये भी क्या करेगा? ये भी डाइवर्ज करेगा। ये क्यों डाइवर्ज कर रहा है? बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि देखें एल जो आपकी लिमिट का आंसर था वो नॉट इक्वल टू 0 है और है नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। तो इसका क्या मतलब है कि आपकी जो ये गिवन सीरीज होगी, मॉड वाली जो सीरीज होगी वो क्या होगी? वो डाइवर्जेंट होगी। तो अगर आपकी मॉड वाली सीरीज डाइवर्ज कर रही हो तो फिर आप क्या करते हैं? इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर अप्लाइंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो उसमें आपने दो कंडीशन चेक करनी होती हैं। एक तो आपने ये चेक करना होता है
कि ये जो सीक्वेंस है ये नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं। तो पहली चीज़ कि आपका जो ए एन है वो है 10 1 आवर एन। तो पहली कंडीशन अगर आपने चेक करनी है तो आप एन की जगह क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे। ये आपका आ जाएगा 10 1 आवर एक्स। अब इसका आपने लेना है डेरिवेटिव। अच्छा, डेरिवेटिव जब लेंगे तो देखें, पहली चीज़ के 10 का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर 1 ओवर एक्स, और साथ आपने ये जो फंक्शन होता है या जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करना होता है। अब 1 ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो इक्वल आ जाएगा माइनस सीकेंड स्क्वायर 1 ओवर एक्स, और इसको आप साथ डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर के साथ। तो इसका जो आंसर है वो है लेस देन 0। तो आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स है वो है नेगेटिव। अगर एफ डैश ऑफ एक्स आपका नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि एफ जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है। एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग, और अगर एफ जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है, दिस इम्प्लाइज ए एन इज़ आल्सो नॉन इंक्रीजिंग। ए एन जो होगा वो भी आपका नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो पहली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब हम दूसरी जो कंडीशन है वो चेक करते हैं। उसके लिए आपने लिमिट फाइंड करनी होगी। लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 10 1 ओवर एन। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा 10 1 ओवर इन्फिनिटी। ये आपका आ जाएगा 10 1 ओवर इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी इक्वल होता है 0 के। ये आएगा 10 0, और 10 0 जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की जो दोनों कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीरीज़ है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दिस सीरीज कन्वर्जेस कंडीशनली। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर ओवर n प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो सबसे पहले आप मॉड वाली जो nth टर्म है वो लिखेंगे। तो इसमें माइनस 1 पावर n माइनस 1 जो है ये खत्म हो जाएगा। सिंपल आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर ओवर n प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो अब आपने क्या करना है, इस पे रेशियो टेस्ट अप्लाई करना है। तो ए एन प्लस 1 जो टर्म होगी वो आपके पास आ जाएगी n प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n की जगह आप क्या लिखेंगे, n प्लस 1 लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा n प्लस 3, और इसका आप फैक्टोरियल लेंगे। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट, ए एन प्लस 1 ओवर ए एन, ये आपने रेशियो फाइंड करनी है। तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस 3 का फैक्टोरियल, और साथ आपने मल्टीप्लाई करना है ए एन का रेसिप्रोकल। तो ये आपके पास आ जाएगा n प्लस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें इसको, अगर आप ओपन करें तो पहले तो आप ये करें कि ये जो n प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, और ये n स्क्वायर है, इसको आप एक ही पावर में लिखते हैं। तो ये आपका बनेगा इस तरह। अच्छा, उसके बाद ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये उसी तरह आ जाएगा। नीचे जो लिखा हुआ है ना इसको आप ओपन करें, ये आपका आ जाएगा n प्लस 3 इंटू एन प्लस 2 का फैक्टोरियल। अब ये और ये हो जाएंगे कैंसिल। तो ओवरऑल आपका ये बनेगा, इस n को इन दोनों के नीचे डिवाइड भी कर दें, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2, और ये आपका आ जाएगा फिर 1 ओवर n प्लस 3। अब आपने दोनों तरफ लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड इज इक्वल टू लिमिट n approaches to infinity 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर 2, और इस पे आप सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दें। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 ओवर n प्लस 3, ये चीज़ आ जाएगी। अब इसमें जब लिमिट आप फाइंड करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे जब लिमिट फाइंड करेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर इन्फिनिटी, ये इक्वल होगा 0 के। तो ये आपका बन जाएगा 1 प्लस 0 होल पावर 2। इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो नीचे आपका बनेगा इन्फिनिटी, ये आ जाएगा 1 ओवर इन्फिनिटी। नोमिनेटर में आपका 1 होगा, डिनोमिनेटर में आपका होगा इन्फिनिटी। इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये जो लिमिट है आपकी, लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 मॉड डिवाइडेड बाय ए एन मॉड, इसका आंसर आ गया है 0, और ये है लेस देन 1। और लिमिट का आंसर अगर 0 आ जाए, मतलब कि l जो है वो अगर 0 आ गया है, इसका मतलब ये है कि l लेस देन 1 है। और अगर रेशियो टेस्ट में l जो है वो लेस देन 1 हो, तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो कन्वर्ज कर रही होती है एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, दिस
सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। अगर ये यहाँ पे डाइवर्ज कर रही होती तो फिर आप क्या करते, इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट लगाते और चेक करते कि ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, समीशन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n। तो इसमें ए एन मॉड जो होगा आपके पास वो होगा स्क्वायर रूट n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n। अब आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद आप क्या करें, इस पे जो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट है वो अप्लाई करें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आपने यहाँ पे क्या करना है, आपने यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है, इसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n। अब ये जो नोमिनेटर में आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इस पे आपका वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा। ये आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट n प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट n होल पावर 2, और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट n प्लस 1 माइनस स्क्वायर रूट n, यहाँ पे आएगा प्लस स्क्वायर रूट n। अब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो नोमिनेटर में आपका रह जाएगा n प्लस 1 माइनस n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n। तो अब ये n और ये n भी कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका जो ए एन मॉड है, जो एब्सोल्यूट आपकी टर्म बन रही है, nth टर्म, वो आपकी बन रही है 1/, स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n, ये चीज़ बन रही है। अब आप यहाँ पे क्या करें, बी एन को चूज़ करें। तो बी एन को आप यहाँ पे देखें, नीचे जो हाईएस्ट पावर है वो है स्क्वायर रूट n, तो आपका जो बी एन होगा वो होगा स्क्वायर रूट n। तो अब आपने रेशियो फाइंड करनी है ए एन ओवर बी एन। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/, स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे बी एन के रेसिप्रोकल के साथ, यहाँ पे आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट n। ओवरऑल आपका ये बनेगा स्क्वायर रूट n ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n। तो ओवरऑल आपकी जो रेशो है ए एन मॉड ओवर बी एन, इसका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट n ओवर स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n, ये चीज़ बनेगी। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मॉड ओवर बी एन इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट n डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n। अब लिमिट जब फाइंड करेंगे तो ये देखें इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो इसके लिए आपने क्या करना होगा, आपने नोमिनेटर में स्क्वायर रूट n को डिवाइड करें और डिनोमिनेटर में भी आप स्क्वायर रूट n को डिवाइड करें। तो ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल आ जाएगा 1। यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट n प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट n, प्लस यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होगा, सिंपल आ जाएगा ये। तो ये आपका बनेगा फिर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/, इसको आप एक ही अंडर रूट में लिखें और साथ n को इन दोनों के नीचे सेपरेटली डिवाइड कर दें। ये आ जाएगा 1 प्लस 1/n और साथ आ जाएगा प्लस 1। अब लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो ये होगा 0, ऊपर आपका 1 है, नीचे आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा। और ओवरऑल आपकी जो लिमिट है, लिमिट का आंसर आपके पास आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन मॉड ओवर बी एन इज इक्वल टू 1/2, ये चीज़ आ जाएगी। और लिमिट कंपैरिजन टेस्ट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी लिमिट का जो आंसर है वो नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी है। अब बी एन हमने क्या चूज़ किया हुआ था, 1/, स्क्वायर रूट n, मतलब कि आपका जो बी एन है वो है n पावर 1/2। अब ये जो 1/2 मतलब देखें, आप पी सीरीज टेस्ट इस पे लगाएंगे, तो पी जब 1/2 है, लेस देन 1 है, तो बी एन जो है वो क्या करेगा, वो डाइवर्ज करेगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस बी एन इज डाइवर्जेंट, बी एन आपका डाइवर्जेंट है, देन लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में क्या होता है कि अगर एल आपका नॉट इक्वल टू 0 हो, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी हो, तो दोनों सीरीज का जो बिहेवियर है वो सेम होता है। अब बी एन आपका डाइवर्ज कर रहा है, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपका जो ए एन होगा ये भी क्या करेगा, ये भी डाइवर्ज करेगा। अब आपने क्या करना है, फिर अगर ये एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट हो तो आप क्या कर रहे होते हैं, आप फिर इस पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फिर अप्लाइंग अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। तो देखें, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट में आपने पहली चीज़ चेक करनी होती है कि ये नॉन इंक्रीजिंग है या नहीं। तो देखें, आपका जो ए एन है वो है आपका 1/, स्क्वायर रूट n प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट n। तो आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने से पहले आप क्या करें, इसको x में कन्वर्ट करें।
ये आपका होगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स। तो इसका जब डेरिवेटिव आप लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स जब फाइंड करेंगे तो इसको देखें आप क्या करेंगे, क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे। ये आपका होगा स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स होल पावर टू। अच्छा, यहाँ पे आप इसको इस तरह लिखेंगे, साथ आपने वन का डेरिवेटिव लेना है। वन का डेरिवेटिव होगा ज़ीरो, तो यहाँ पे सिंपल आ जाएगा ज़ीरो माइनस। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे वन उसी तरह लिखना है और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसका अपना डेरिवेटिव ऊपर लिखना है। अब देखें ये जो आपका लिखा हुआ है स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव होगा वन ओवर टू एक्स प्लस वन होल पावर वन ओवर टू माइनस वन। अच्छा, उसके बाद साथ क्या होगा जी, स्क्वायर रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव होगा प्लस वन ओवर टू एक्स पावर वन ओवर टू माइनस वन, ये चीज़ आएगी। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो एफ डैश ऑफ एक्स जो है वो आपका होगा माइनस, इसको देखें वन ओवर टू आप कॉमन लें, इसको आप लिख सकते हैं वन ओवर स्क्वायर रूट एक्स प्लस वन। कैसे लिख सकते हैं, देखें वन ओवर टू माइनस वन जो होगा ये माइनस वन ओवर टू के इक्वल होगा। इसको जब नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर बनेगी वन ओवर टू और उसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट में। सिमिलरली आप यहाँ पे इस एक्स को भी लिख सकते हैं, ये आ जाएगा वन ओवर, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स और डिनोमिनेटर में आपका ये उसी तरह आ जाएगा एक्स प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एक्स और इसकी होल पावर टू है। अब इसमें अगर आप देखें मज़ीद भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पता चल गया कि यहाँ पे ये माइनस आ रहा है बाहर, तो एफ डैश एफ एक्स है वो क्या है, वो लेस देन ज़ीरो है। तो अगर आपका पहला डेरिवेटिव ज़ीरो होगा तो इसका मतलब ये है कि आपका एफ जो है वो नॉन इंक्रीजिंग है। दिस इम्प्लाइज एफ इज़ नॉन इंक्रीजिंग। और एफ अगर नॉन इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो सीक्वेंस होगा ये भी क्या होगा, ये भी नॉन इंक्रीजिंग होगा। तो जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, दूसरी कंडीशन को चेक करना है। दूसरी कंडीशन में आप जो है वो चेक कर रहे होते हैं ए एन की लिमिट को। तो यहाँ पे आएगा लिमिट एन अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और ए एन आपके पास है वन ओवर स्क्वायर रूट एन प्लस वन प्लस स्क्वायर रूट एन। सामने नज़र आ रहा है, जब लिमिट पुट करेंगे नीचे बनेगा इन्फिनिटी, ये आ जाएगा वन ओवर इन्फिनिटी और इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। तो दोनों जो कंडीशंस हैं अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट की वो दोनों होल्ड कर रही हैं। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो गिवन सीरीज़ है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे फिर, दिस इम्प्लाइज सीरीज इज कन्वर्जेंट बट एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट। देखें आपकी जो सीरीज़ है वो यहाँ पे अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से ये कन्वर्ज कर रही है, लेकिन ये एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट थी। और अगर आपकी सीरीज अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से कन्वर्ज कर रही हो और एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट हो तो आपकी जो गिवन सीरीज होती है वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होती है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे फिर दिस इम्प्लाइज इट इज़ कंडीशनली कन्वर्जेंट।